खबर लखनऊ से है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए। 20 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। योग और आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है। तो बता दें कि यूपी में ये बड़ी बैठक हुई है। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक और सीएम योगी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। योग और आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है, योग और आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उद्योग करने वाले लोगों को एसजी, एसटी और स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी जाएगी और इस तरह के और भी कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। 21 प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए गए। 20 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मोहर भी लगी है। तो योगी कैबिनेट की लखनऊ में बैठक हुई, ये बड़ा मंथन हुआ है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि उद्योग करने वाले लोगों को एसजी, एसटी और स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार का लाभ दिया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो 20 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मोहर लग गई है। शाहजहांपुर और मथुरा की एक एक कंपनी को लाभ मिला है। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निःशुल्क भूमि दी जाएगी। योग और आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। और वहीं चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा। परिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। इसमें खास तौर से सरकार ने समय समय के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको छूट देने की बात कही, एसजीएसटी में छूट देने की बात कही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में। तो उसकी कंप्लायंस के आधार पर ये प्रस्ताव नंबर 2 है, उसको अवस्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है विशेष रूप से। तो जो नीति के तहत जो इंडस्ट्री स्थापित हुई, ये है मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड, जिला मेरठ। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड जी, इनकी एसजीएसटी में जो टर्नओवर के आधार पर इनका जो क्लेम बनता था, वो पहले 1,50,15,711 रुपए का इनको पहले दे दिया गया है। इनका टोटल बनता है 2,15,82,000 946, जिसमें से 1,50,15,711 का भुगतान पहले कर दिया गया। अब आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई वो है 65,67,235 रुपए इसकी प्रतिपूर्ति पर। सनातन संस्कृति को, राम के चरित्र को, भगवान राम के जीवन में आने वाले सभी चरित्रों को, रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार, सबको मैं कह सकता हूं कि अपनी आंखों से संग्रहालय में सचित्र पूरे विवरण के साथ देखने को अवसर मिलेगा और शीघ्र ही जल्दी धरातल पर उतरेगा। उस दिशा में एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में मेरठ के पास में एक बड़ा योग केंद्र भी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग प्रशिक्षण केंद्र भी बनने वाला है और ऐसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जो डेवलपमेंट के विषय हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
कांग्रेस सर SIR लगातार खिलाफत कर रही है, राहुल गांधी इसके पहले प्रेजेंटेशन दे रहे दरअसल थे कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वो समझे नहीं पा रहे क्या करने वाले हैं। हरियाणा में राहुल गांधी जाते तो जलेबी बनाते हैं, बिहार में चुनाव आता है तो मछली पकड़ते हैं। उनको जनता के पास जाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किए हैं, आज़ादी के बाद लगातार उन्हें पावर मिली, देश के संविधान को ध्वस्त किया, आपातकाल उन्होंने लगाया, जो सिखों के खुलेआम कत्लेआम हुए, उन्हें जाकर के भारत की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम कभी भी अब जीवन में कोई गलती नहीं करने वाले हैं। देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये राजघराने में पैदा हुए लोग हैं जिनको जनता से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर गरीबों को और खासकर महिलाओं को एम्पावर्ड करने का काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई है। हमारे साथ पर्यटन के कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं। सर, आज पर्यटन विभाग के किन प्रस्तावों में मोहर लगी है? नहीं, पर्यटन विभाग के 3 प्रस्ताव थे। अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय का निर्माण, पुरा महादेव बागपत में विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर का निर्माण और हमारी अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एक सेवा नियमावली का प्रख्यापन, तीनों को अनुमोदन माननीय कैबिनेट के द्वारा देने का काम हुआ है। विपक्ष SIR को लेकर लगातार हमलावर है, कह रहा है गुमराह कर रहे हैं। आधारहीन, तथ्यहीन बातें लेकर के बिहार में भी जब SIR तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी और साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने के प्रयास को प्रामाणिकता देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। उसी की तर्ज पर 12 राज्यों में जो और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चल रहा है, उस पर भी जो भी ये बातें विपक्ष कर रहा है उसका न कोई आधार है, न प्रामाणिक है, न कोई साक्ष्य है, बल्कि एक स्वच्छ, साफ सुथरी, पारदर्शी मतदाता सूची देने का प्रयास भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है, जो सारी देश की जनता स्वीकार है, उत्तर प्रदेश में जिसको व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। सर, राम मंदिर में विशेष क्या म्यूजियम में होगा कि म्यूजियम का प्रस्ताव पास हुआ है, तो विशेष क्या अलग होने जा रहा है? देखिए, मंदिर की शैलियाँ पूरे देश और विश्व में सनातन संस्कृति के रिलेटेड इतिहास, उसकी अलग अलग शैलियाँ और विभिन्न जो चीज़ें हैं उसके प्रारूपों को उसमें प्रदर्शित करने का काम होगा, जो हमारे सनातन संस्कृति के वैभव को परम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदर्शित होंगी, जिसको पूरे देश और दुनिया के लोग आकर के देखने का काम करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि 3 अहम प्रस्ताव पास हुए उनके विभाग के साथ ही उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, खासतौर राम मंदिर की म्यूजियम का प्रस्ताव पास हुआ है, जो बहुत अहम है क्योंकि उस म्यूजियम में इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी जो गाथा है वो प्रदर्शित की जाएगी। कैमरा मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें तक, लखनऊ। हमारे साथ नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हैं। सर, कई प्रस्ताव पास हुए नगर विकास के। आज कैबिनेट की मीटिंग में कुल 20 प्रस्ताव पास हुए हैं और उसमें से 2 प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग के भी थे, जिसमें एक प्रस्ताव कानपुर नगर में 316 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव है। उसी प्रकार दूसरा प्रस्ताव बरेली नगर में लगभग 265 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की सुविधा का विस्तार करने का था। दोनों ही हमारे प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उस प्रस्तावों के चलते आम आदमी के पेयजल की सुविधा का में बेहतरी आएगी। सर, आप राम मंदिर के धर्मध्वजा का प्रसाद बटा गया है पूरी कैबिनेट। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम के दिव्य मंदिर की संपूर्णता का उद्घोष करते हुए जो धर्मध्वजा का आरोहण किया गया है, वो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है। उसका प्रसाद भी आज हम लोगों को कैबिनेट में प्राप्त हुआ है। हम सबको बहुत बहुत नमन करते हैं, भगवान राम को उनके चरणों में पुनः नमन करते हैं। आपने सुना AK शर्मा जी को, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने साफ तौर से कहा है उनके विभाग के 2 अहम प्रस्ताव पास हुए। शिक्षा जो उन्हें राम मंदिर धर्मध्वजा का प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, उसका प्रसाद आज उत्तर प्रदेश पूरी कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री जी ने की, सभी कैबिनेट मंत्रियों को बांटा है और उससे एक बहुत बड़े प्रसाद के रूप में सभी मंत्री मान रहे हैं। कैमरा मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें तक, लखनऊ। हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेश कंसल जी हैं। सर, आज दिव्यांगजन के लिए क्या कैबिनेट में प्रस्ताव पाए थे? आज की कैबिनेट में
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में DDRC खोलने का प्रस्ताव था, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को प्राथमिक उपचार मिल सके, प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांगता का पता लगाया जा सके, दिव्यांगजनों को चिन्हित करके उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी सहमति दर्ज कराई है। मैं मुख्यमंत्री जी का, कैबिनेट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिव्यांगजनों के हित में सहमति देकर हमारे विभाग के नाम एक बड़े प्रस्ताव को पास करके दिव्यांगजनों के लिए काम करने का अवसर दे दिया है। सर 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराया गया, प्रधानमंत्री ने किया, राम मंदिर संपूर्ण हो गया है, तो संघर्ष संपूर्ण की एक बड़ी गाथा रही। लेकिन आज कैबिनेट में देखा जाए म्यूजियम की बात की जाती थी राम मंदिर में लेके। यकीनन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से धर्म ध्वजारोहण 25 तारीख को संपन्न हुआ। हम जैसे बहुत सारे लोग उस समय नहीं पहुंच पाए, तो आज भगवान श्री राम के उस मंदिर का प्रसाद भी हम सबको उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें मिला। और सरकार का भी और हमारी पार्टी का ध्येय है जो उत्तर प्रदेश में पौराणिक धार्मिक स्थान है सनातन हिंदुओं के, उनकी सुरक्षा हो, और जो स्थान धर्मों के नाम से पहले से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, उस पर हिंदू धर्म और सनातनियों का ही आधिपत्य रहे, उसके संदर्भ में सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है, आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जी बातचीत करने के लिए आपने सुना स्वतंत्र व्यवहार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी का, जो दिव्यांगजन के मंत्री हैं। और आज कैबिनेट में बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें दिव्यांगों के हित में बड़े प्रस्ताव हुए कि अब दिव्यांगों को तब से खोज कर उनके जो हितकारी स्कीम है उन्हें पहुंचाया जाएगा। ये आज कैबिनेट में बड़ा प्रस्ताव दिव्यांगजन विभाग के लिए पारित किया गया है। कमजन मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अब तक, लखनऊ।